देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बुलाई गई महारैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से यहां पर लोग पहुंचे हैं और ST/SC आरक्षण में जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वर्गीकरण करने का, उसको लेकर बड़े संख्या में बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये इंदिरा गांधी स्टेडियम पूरा इस वक्त भरा हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ उनका कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ नालंदा, मैं भीम आर्मी मध्य प्रदेश से प्रदेश महासचिव हूँ। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज इतनी बड़ी संख्या में संबोधित किया है, कई बड़ी उन्होंने बातें कही हैं, क्या सरकार इन बातों को सुनेगी? जैसा कि आपको विदित है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया वो पूर्ण रूप से गलत था, क्योंकि पहले तो विदित हो कि इस देश में जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम व्यवस्था के थ्रू होती है। उसके लिए कोई जो है तो कायदे से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही जाति एक ही कुल के लोग लगातार कॉलेजियम व्यवस्था से जो है तो जज बनते आ रहे हैं और जो कॉलेजियम व्यवस्था से जज बन रहे हैं वो लगातार जो है केवल एक ही परिवार के लोग लगातार जज बनते जा रहे हैं। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जो है इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कि उन्होंने परीक्षा दे के बने हैं, बल्कि वो जो है 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिवादी जजों के द्वारा लिया गया कि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण लाया जाए। पहले से आपको विदित हो कि SC/ST वर्ग की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में आज दिनांक तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन इज़ द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण हमारे भागीदारी का मामला है, हमारी प्रतिनिधित्व का मामला है। हमारे लोग भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में पर्याप्त मात्रा में हो, हमारे लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो। इसलिए जो है तो जिस तरह विदेशों में अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जो आरक्षण की सुविधा बहाल की गई है, उसी प्रकार भारत में भी शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बहाल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिनांक तक इस बात का सर्वे नहीं किया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया वो पूर्ण रूप से अवैधानिक था, जिस पर बिना किसी जांच, बिना किसी सर्वे के 1 हफ्ते के अंदर ही आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया गया। संविधान की जो मूल भावना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, उस पर उसकी हत्या करते हुए, आर्टिकल 368 का वायलेशन करते हुए उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण बनाया। तो उस पर समीक्षा ना करके कि उनमें भी आर्थिक रूप से भी जो है EWS में भी, सामान्य वर्ग में भी कितने लोग जो है तो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं, इस बात का जो है तो बिना कोई सर्वे किए उन्होंने 10% आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन SC/ST के लोग आज दिनांक तक ना तो न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना प्रचार प्रसार, ना ही जो है तो यूनिवर्सिटियों में आप जाके सर्वे कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर SC/ST के लोग नहीं मिलेंगे। किसी भी मीडिया के जो है तो किसी भी मीडिया में जो है किसी SC/ST वर्ग का कोई भी मीडिया नहीं है। शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ ऑलरेडी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि प्रत्येक दिन में 16 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है। इसके बाद भी अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष जो है तो SC/ST एक्ट को शिथिल करने का काम किया था और उसी प्रकार जो है इस बार भी जो है तो अभी SC/ST की भागीदारी पर्याप्त मात्रा में हर जगह सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूँ, मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद खाली हैं। SC/ST के 22.5% रिजर्वेशन होने के बाद भी आज किसी भी सेक्टर पे SC/ST OBC की भागीदारी नहीं है। मात्र 2% गवर्नमेंट जॉब है और जो है तो 98% प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब में हमें कोई भी
रिजर्वेशन नहीं है। और केवल जो गवर्नमेंट सेक्टर पे है उसमें भी सरकार कहीं रोस्टर प्रणाली, रोस्टर से 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाकर कहीं हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है, कहीं जो है सरकार पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर रही है, कहीं जो है कोटे में कोटा लागू करके जो है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो ये सभी बातों को देखते हुए हमें यही कहना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पूर्ण रूप से वो जातिवादी हैं और उनकी जो मंशा है वो शोषित, पीड़ित, वंचित तबकों को न्याय देने की नहीं है। इसलिए जो है तो जब यदि वर्गीकरण हो रहा है, जैसा कि हमारे भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस दिन ये फैसला आया 1 अगस्त 2024 को, उसी दिन भाई ने सदन में कहा कि यदि वर्गीकरण हो रहा है तो वर्गीकरण की शुरुआत सबसे प्रथम सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जज इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसके दादाजी और पिताजी जज थे, उसे भी परीक्षा के रास्ते जो है तो गुजरना चाहिए, तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन हो और कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो, 10% जो है तो SC ST को जो है तो जिस प्रकार EWS रिजर्वेशन प्राप्त है उस तरह जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए। जैसा कि विदित हो, लगातार जो है तो ये कहा जाता है कि SC का आरक्षण चमार खा रहे हैं, वाल्मीकि को कुछ नहीं मिल रहा है, OBC का आरक्षण यादव खा रहे हैं, बाकी अन्य अति पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार जो है तो कहा जाता है कि कोल, गोड़, भील, बैगा यानी शेड्यूल कास्ट की अन्य जनजातियों को कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि सारा मीणा समुदाय के लोग सारा ST का आरक्षण खा रहे हैं। तो ये केवल लोगों को भ्रमित करने का, फूट डालो और राज करने का जो है तो कोशिश किया जा रहा है। वास्तविकता में आप देखेंगे यदि जो है तो जातिगत जनगणना हो जाए तो समझ में आ जाए कौन किसका हिस्सा खा रहा है और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी यही मांग है। देखिए, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो क्या लग रहा है क्या लग रहा है, सरकार आपकी बातों को मानेगी? क्या उम्मीद आप सरकार से लगाते हैं, या ये संघर्ष अभी बाकी है? देखिए, हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि संसदें आवारा ना हो, इसलिए आप लोग सड़कों पे बहुमत पे रहना। तो भीम आर्मी आज 10 सालों से जो है तो सड़कों की लड़ाई लड़ रही है और अब वर्तमान में भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं। तो हमारी सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो क्योंकि मानवर साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब तक जनसंख्या के आधार पे हमारी हर जगह पे, हर स्तर पे भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी संबोधित कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि नए सेक्टर में जो है आरक्षण होना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जितना है वो तो है ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। बाकी और लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, कहाँ से आप हैं, क्या नाम होगा? मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है, मध्य प्रदेश जिला भिंड का रहने वाला हूँ। तो क्या लग रहा है, संघर्ष अभी और करने की ज़रूरत है, या इतने से सरकार मान जाएगी? नहीं, संघर्ष और करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम था वो रामलीला मैदान का था। आप अगर बाहर देखेंगे तो भीड़ है यहाँ से 4-5 गुना ज़्यादा मिलेगी। और संघर्ष तो यहाँ के दलितों को जो है ना, संघर्ष पानी भी जो मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। और ये जो सत्ता हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को लागू कराने की बात कर रहे हैं, बड़े संघर्ष हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है, अब पुरानी संसद से बाबा साहेब की प्रतिमा को भी हटा दिया गया था, अब ये वर्गीकरण का मसला आ रहा है, आए दिन लिंचिंग हो जाती है, तो सरकार किस तरीके से, क्या लगता है मंशा क्या नज़र आती है सरकार? देखिए, भाजपा जब से सत्ता में आई है उनका टारगेट है कि मनुस्मृति को लागू करना और संविधान को हटाना, संविधान को बनाने वाले लोगों को हटाना, संविधान जिनके लिए बनाया उनको भी निपटाना। आपने देखा हो जब से सरकार आई है, जो महंगाई का स्तर था वो पहले इतना था, अब जो महंगाई का स्तर है वो हाई हो गया। उन लोगों की जो इनकम है वो बहुत नीचे चली गई है। यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया हो गया सरकार, जो भारत की जनता का है। रही बात दलितों को आरक्षण की या किसी सुविधा की, तो आरक्षण नाम मात्र का है। भारत सरकार केवल देश में 2% सरकारी नौकरियां दे रही है। अब 2% में हमें कितना मिल जाएगा? देश का 95% जो है, 95% से ज़्यादा जो दलित है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, मुस्लिम बेरोजगार बैठा हुआ है, OBC के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं।
सवर्णों को बिना संघर्ष किए 10% आरक्षण लागू कर दिया। सवर्णों को सारे अधिकार दे दिए, मंदिर सभी मंदिर बना दिए। लेकिन जब जनता को अधिकार, क्या मंदिर बनाने से, क्या सारी चीज़ें देने से जनता का भला हो जाएगा? नहीं होगा। आज देखिए मंदिरों की हालत क्या है। मोदी जी द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं वो धाराशाही हो रही हैं। देखिए और है जो मध्य प्रदेश का है, मैं उस पर संज्ञान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि माननीय जी ने कहा, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी में हाल फिलहाल केवल सामान्य वर्ग के लोग ही जो है तो जज हैं, और इसके साथ ही जो है तो जो केंद्र की सरकार है वो भी केवल जो है सामान्य वर्गों के हितों में ही कार्य करती है। आपने और दलितों को, आदिवासियों का अपमान करने का काम करती है। जिस प्रकार आपने देखा कि देश के फॉर्मर जो है तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को पद्मनाभ मंदिर में प्रवेश करने पर रोक दिया गया था, उनके जातिगत आधार पर उनके साथ यह भेदभाव किया गया। जिस प्रकार जो है अभी हाल ही में जो नई संसद बनी, नई संसद भवन के उद्घाटन में देश की प्रथम नागरिक आदरणीय महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी को जो है तो राष्ट्रपति वो संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं ये आदिवासी का अपमान है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत ही जो है तो ये बहुत ही जो है तो क्रूशियल जो है तो ये एक इशू है। मध्य प्रदेश सरकार जो SC/ST का फंड है वो धार्मिक कार्यों में और गौशाला बनाने में और गायों की रक्षा में खर्च कर रही है। जो SC/ST फंड है तो उसको जो है तो SC/ST के कल्याण में खर्च होना चाहिए, उनके एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। और जो मंदिरों में संपत्ति इकट्ठा है उस संपत्ति का प्रयोग जो है तो मंदिरों के विकास के लिए और जो है गौ रक्षा के लिए और जो गौशाला के निर्माण के लिए खर्च होने चाहिए। हमारी ये सरकार से मांग है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से कि मध्य प्रदेश सरकार को जो है तो पूर्ण रूप से जो है अवैधानिक कार्य बंद करे और जो SC/ST के कल्याण के लिए जो निधि सरकार की तरफ से आती है वो केवल SC/ST के एजुकेशन पे ही खर्च करे। धन्यवाद। देखिए बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टेडियम से आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो SC/ST वर्गीकरण को लेकर फैसला सुनाया गया है उसके विरोध में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करते वक्त उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही हैं और इस वक्त आप तस्वीर में देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल देश वार्ता में असान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।